हेलो स्कॉर्पियो। देखते हैं जनवरी 2024 के लिए क्या स्टोर है आपकी लाइफ में। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। क्या कुछ सवालों के जवाब चाहिए आपको? ऐसा कुछ है क्या? अगर है तो उन सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी। क्या चल रहा है स्कॉर्पियो की लाइफ में? क्या चल रहा है स्कॉर्पियो की लाइफ में? वाओ, free message. Children. Secrets. मुझे क्या लग रहा है ना, शायद किसी टाइप का सीक्रेट है, या तो आप छुपा रहे हो या आपके पार्टनर छुपा रहे हैं। और वो इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि उनमें बच्चे इन्वॉल्व हैं। मुझे क्या लग रहा है ना, ये मैरिड लोगों की रीडिंग मुझे लग रही है। और आप शायद कंफ्यूज हो अपने बच्चे को लेकर या बच्चों को लेकर। एक बच्चा भी हो सकता है, और जैसा भी है मतलब। हम्म, आपके शायद में दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं। आप बात करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो। वो सीक्रेट बताना चाहते हो या कोई आपको सीक्रेट बताना चाह रहा है बट बता नहीं पा रहा है। कुछ लोग बच्चों की वजह से अपने आप को सिचुएशन में इन्वॉल्व किए हुए हो, एक सिचुएशन में अटके हुए हो शायद। आपको लग रहा है अगर मैंने ये स्टेप उठाया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। ऐसा कुछ सिचुएशन है क्या? कार्ड ना सारे गिर जाते हैं। रीअप्रोच। आपको सिचुएशन को दोबारा से एक बार एनालाइज करने की ज़रूरत है और एक अलग तरीके से रीअप्रोच करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल मैसेज हो सकता है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ से आपका निकलना मुश्किल है, और जिस बंदे या बंदी के साथ उसमें कार्मिक रिलेशनशिप है। जिनको ये स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप समझ में नहीं आता तो प्लीज़ गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे उसके आंसर। फॉरगिवनेस, या तो आपको अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है, या फिर जिसके साथ आप हैं उस बंदे या बंदी को माफ़ करने की ज़रूरत है। किसी को भी माफ़ करने से पहले अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है। ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी। स्कॉर्पियो की लाइफ में क्या चल रहा है अभी? For the month of January 2024. For the month of January 2024. For the month of January 2024. मून, वही ना सीक्रेट वाली एनर्जी है मून की।
कुछ लोग की हो सकता है इस समय इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांग हो रही हो। वैसे भी न्यू मून गया है आकर अभी 11 तारीख को। चैरियट, किसी चीज़ में स्टेप लेना चाह रहे हो बट ले नहीं पा रहे हो। एक स्टक वाली जो एनर्जी है वो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। गिल्ट फील कर रहे हो क्या आप लोग किसी चीज़ को लेके? अगर गिल्ट फील कर रहे हो तो आपको अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है। हमेशा कोई परफेक्ट नहीं होता, जाने अनजाने कभी कभी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, बट ठीक है, गलतियाँ सुधारने के चांसेस दिए जाते हैं और उनको सुधारिए। जो भी आपको अपने साथ बैठकर थोड़ा टाइम दीजिए। और कभी कभी एक्चुअली आपको एक काउंसलर की ज़रूरत होती है। अगर सही टाइम रहते आप एक काउंसलर, किसी भी काउंसलर से, जिससे भी आप कनेक्ट फील करो उनसे अगर कनेक्ट कर लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, हमें एक आंसर पता होता है लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है, रिकन्फर्मेशन बोल सकते हैं कि कोई हमें आके बता दे। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं अगर आप किसी पर ट्रस्ट कर सकते हैं तो। क्योंकि अगर आप एक मैरिड पर्सन है तो आई कैन अंडरस्टैंड। Lion, harshness, the loyal and protective aura of the lion and charge ahead, magnificent. बोल्ड होके एक स्टेप लेने की जरूरत है। एक स्टेप की एनर्जी आ रही है, आप स्टेप ले ही नहीं रहे हो। एक कदम लेने की जरूरत है। जब तक बढ़ाओगे नहीं कदम, कैसे चीजें बढ़ेंगी आगे? प्रपोजल, हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक नया प्रपोजल आया हो बिजनेस का, एक नया पार्टनर भी आ रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है जिस बंदे या बंदी के साथ आप रहना चाहते हो उस तरह के उस बंदे या बंदी तरफ से एक प्रपोजल आ जाए, या आप कमिटमेंट दे दो। अगर आपने एक स्टेप लिया तो एक रिलेशनशिप को शायद एंड करके दूसरे रिलेशनशिप में गए तो ऐसा भी हो सकता है। आपको ना थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको खुद ही नहीं पता लग रहा आप चाहते क्या अपनी लाइफ में। रुक जाओ, काफ़ी स्पीड से बढ़ रहे हो अभी। लक, यू आर राइट टू बी स्ट्रांग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अहेड। अगर आप किसी बिजनेस का वेट करो स्टार्ट करने का, दिस इज राइट टाइम। और अगर किसी का वेट करो तो शायद कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। लक इज ऑन योर साइड राइट नाउ, बट लक भी तब तक काम नहीं करता जब तक आप अपनी हेल्प नहीं करते हो, ठीक है? प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी। स्कॉर्पियो की लाइफ में क्या चल रहा है अभी? द सोर्स, ब्रेक थ्रू, लाइफ चेंजिंग मोमेंट आ चुका है या आ रहा है। आपने अगर डिसाइड नहीं किया तो यूनिवर्स आपके लिए डिसाइड कर लेगा। तो बेटर यही है कि आप डिसाइड कर लो, वरना अटके रहोगे और कुछ नहीं होगा। ये एक लूप में फंसे हो शायद आप, उसमें फंसे रहोगे, कभी नहीं निकल पाओगे। एलेक्सा स्टॉप। सक्सेस, यही लाइन की एनर्जी इसमें आई है, दूसरे कार्ड में भी आई है। आपको एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। स्टेप लोगे तो सक्सेस आपका वेट कर रही है। सारे कार्ड तो गलत नहीं होते ना, मैं डिफरेंट डेक से निकाल रही हूँ और वही सिमिलर कार्ड्स आ रहे हैं। सिमिलर एनर्जी है आपकी। अगर आपने एक बोल्ड मूव लिया तो सक्सेस इज योर्स, ठीक है?
मेरे कार्ड्स ना ऐसे शफल हो गए सारे एक साथ, काफ़ी इधर मतलब पूरे आई थिंक डिवाइडेड हो आप, पूरी एनर्जी आपकी भी एक स्कैटर्ड एनर्जी है, मतलब पूरी आई कैन फील योर एनर्जी एक्चुअली। एंग्जाइटी टेंशन काफ़ी मतलब अजीब सा एक टाइप अंदर स्टक फील कर रहे हो, बहुत स्टेप लेना चाह रहे हो ले नहीं पा रहे हो, लेना चाह रहे हो ले नहीं पा रहे हो, ये हो रहा है आपके साथ में। थोड़ा मेडिटेट कीजिए अगर हो सकता है तो। वैसे तो अच्छी चीज़ें हमें जल्दी से अच्छी लगती ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है ना। अच्छी चीज़ें ज़्यादातर केसेस में ईजी नहीं होती हैं या हमको बोरिंग लगती है ना। हेल्दी खाना, हेल्दी चीज़ें, हेल्दी शेड्यूल हमें थोड़ा हेल्दी नहीं लगता है या फिर टफ होता है। ओके, कहाँ हैं बाकी कार्ड्स, निकल के आइए प्लीज। हीलिंग, यू नीड टू हील योर सेल्फ बडी। करे जरे यार, एक स्टेप लेने की जरूरत है, वही आप स्टेप नहीं ले रहे। सेम कार्ड्स आ रहे सारे डेक से, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंट गाइस। आपको स्टेप लेना पड़ेगा वरना सिचुएशन वहीं की वहीं अटक जाएगी, ठीक है। मैं अब कार्ड्स निकालती हूँ आपकी जॉब के लिए, आपके करियर के लिए, ओके। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी। स्कॉर्पियो की करियर लाइफ में क्या चल रहा है अभी? स्कॉर्पियो की करियर लाइफ में क्या चल रहा है अभी? राइट, वाओ, द डेविल, टॉक्सिक सिचुएशन है ऑफिस की। टू ऑफ वॉन्ड्स, एक डिसीजन लेने की जरूरत है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो ना उस चीज़ को करने की ज़रूरत है। आप लाइफ में ना बहुत बोर हो गए हो, एक कंफर्ट जोन में आ गए, जॉब कर रहे हो मज़ा नहीं आ रहा बट करे जा रहे हो उस जॉब को। क्यों भाई? एक स्टेप लो, एक बोल्ड स्टेप लो, यही मैसेज आ रहा है आपका। बोल्ड स्टेप लेने की, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे जॉब में हो, एक स्टेप, एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने दिल की सुनो, कभी कभार दिल की भी सुन लेनी चाहिए। हाँ, स्ट्रेंथ, किसी चीज़ को करना चाह रहे हो बट कर नहीं रहे हो, बहुत कंट्रोल टाइप किया हुआ है। नाइन ऑफ सोर्ड, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, ऐसा हो रहा है। क्या करूं या ना करूं, ये क्या मुश्किल। हाय, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, चाहते तो हो बस आज ही डिसीजन ले लूं मगर ले नहीं रहे हो। एक और चीज़, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है कुछ लोगों ने ले लिया और डिसीजन, राइट, कुछ लोग अटके हुए, बट मेजोरिटी मुझे फील हो रहा है कि आप मेजोरिटी लोग अटके हुए हो, सिचुएशन में अटके हुए हो। अपने दिल की सुनो, यही मैसेज आ रहा है मुझे। मैं भी ना ऐसा फील हो रहा है कि आप जैसे अपनी लाइफ में बोर हो गए ना, मैं भी वो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, मैं भी बोर सा फील करने लगी हूँ। ओके, अभी मैं कार्ड्स लेती हूँ। ये तो हो गया आपके करियर लाइफ का, यू नीड टू टेक अ स्टेप, दिस इज अ मैसेज, ओके। बट अभी मैं क्या कर रही थी,
सिंगल्स की रीडिंग, सिंगल्स की रीडिंग। प्लीज डिवाइन एंजल्स, जो स्कॉर्पियो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी। जो स्कॉर्पियो सिंगल हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी। जो स्कॉर्पियो सिंगल हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ तो नया स्टार्ट करना मतलब कुछ तो आप पैशनेट हो किसी चीज़ को करने के लिए, अपने लिए कुछ तो बिल्ड कर रहे हो, बहुत पैशनेट हो जो भी कर रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी लॉजिकल फील कर रहे हो अपने आप को अभी, या हो रहे हो, लेकिन फालतू की बकवास नहीं चाहिए आपको। जो भी है शायद आप पहले बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे और उस ओवर थिंकिंग से निकल के आपने एक नया स्टार्ट कर दिया है, एक पैशनेट स्टार्ट कर दिया है, या फिर अपने पैशन पे आप एक एक्शन ले रहे हो। दी वर्ल्ड, एक चीज़ को ख़त्म करके दूसरी चीज़ को करो, या फिर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक ट्रैवलिंग का करियर चुना है। आप एक ट्रैवलर ब्लॉगर भी बन सकते हो, कुछ भी हो सकता है। आपने वीडियोस बनाना शुरू किया हो, या फिर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कुछ तो है जी। या फिर आप काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि ट्रैवल करना है करना है करना है, या फिर आप बाहर जाने का सोच रहे थे, विदेश यात्रा भी हो सकता है, बट फाइनली आपने वो डिसीजन ले लिया और आप बाहर जाने का सोच रहे। ये सिंगल्स के लिए द सन, एक नया स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, एक सूरज की रोशनी उग कर आ रही है आपके लाइफ में। 7 ऑफ कप्स, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए ना, आप क्लियर कट करो कि भाई मुझे अब ये चीज़ नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ हो। जिस चीज़ को आप पहले डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, अब आपने क्लियर कट कर दिया है कि बस। एस ऑफ कप्स, आप कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में जिसके लिए आप पैशनेट हो, आपके इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं। आप वो चीज़ ख़त्म करो जिसमें आपकी फीलिंग्स मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी जॉब और एनीथिंग। अभी तो फ़िलहाल तो मैं सिंगल्स के लिए रेडी हूँ, तो ज़्यादा जॉब्स के लिए हो सकता है, या फिर आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, एक पैशनेट स्टार्ट कर अपनी लाइफ में। पैशनेट स्टार्ट वर्ड होता है क्या, पता नहीं। ओके, डिवाइन एंजल्स गाइड मी, जो स्कॉर्पियो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कौन आ रहा है for the month of January 2024. King of Wands, Ace of Wands, कोई बंदा आपके साथ में एक नया स्टार्ट करना चाहता है, बहुत पैशनेट है आपके बारे में, आपके साथ एक नया स्टार्ट करना चाहता है। 7 ऑफ सोर्ड्स, बट थोड़ा सा ध्यान से, ये बंदा आपके साथ चीटिंग कर सकता है, कुछ तो छुपा रहा है बंदा, तो थोड़ा केयरफुल प्लीज। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, जो स्कॉर्पियो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कौन आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ 2024। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रेस्टीज, ये बंदा आपसे कुछ छुपा रहा है, पक्का कुछ तो छुपा रहा है, कुछ तो गहरे राज हैं, और शायद आपकी इंट्यूशन भी आपको यही बोल रही है कि बंदा आपको कुछ छुपा रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा खुद ही पहले एक मेंटल जेल में अपने को कैद किए बैठा हुआ है, मतलब खुद को उसने कंट्रोल किया हुआ है, खुद छुपा भी रहा है आपसे, बड़ी डिसेप्टिव एनर्जी है आपके साइड में,
थोड़ा केयरफुल रहिए। ये बंदा थोड़ा यंग हो सकता है आपकी लाइफ में जो आ रहा है। अभी ये खुद ही डिससेटिस्फाइड है लाइफ से, खुद ही कंफ्यूज है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में आना चाहता है। पता नहीं, एक रिस्क टेकर है, बट द प्रॉब्लम इज कि वो छुपा रहा है, कुछ तो छुपा रहा है। अब देख लेते हैं जो कपल्स लोग हैं उनकी क्या एनर्जी है। जो स्कॉर्पियो कपल्स हैं उनकी क्या एनर्जी है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, जो स्कॉर्पियो कपल्स हैं उनकी क्या एनर्जी है। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024 उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। द डेविल, एक स्टक सिचुएशन में हो, टॉक्सिक सिचुएशन में हो, निकलना चाहते हो मगर निकल नहीं पा रहे हो। फोर ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी है गाइस। मैं बहुत एनर्जी से मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की थी, और जैसे जैसे मैं एनर्जी से आगे आगे बढ़ रही हूँ, इस रीडिंग में आगे आगे बढ़ रही हूँ, मैं खुद ही बहुत एग्जॉस्ट फील कर रही हूँ। काफ़ी पेन से गुजर रहे हो आप लोग, बहुत हील कर रहे हो अपने आप को। द हर्मिट, अपने आप में अकेले रहना चाहते हो, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है आपका। शनि का कुछ ज़्यादा ही गहरा असर पड़ रहा है। ओ माय गॉड, मैं बहुत एग्जॉस्ट फील कर रही हूँ अचानक से। 7 ऑफ कप्स, कोई भी पॉजिटिव कार्ड नहीं है गाइस आपके लिए। क्या चल रहा है, इतना ज़्यादा डिप्रेस, इतना ज़्यादा सैड, इतना ज़्यादा लोनली। किसी ने चीटिंग की है, कुछ छुपाया है, उसी से हार्ट ब्रेक हुआ है आपका। क्या चल रहा है स्कॉर्पियो। टेम्परेंस, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को, बट बैलेंस नहीं कर पा रहे। एक ऊपर वाले से प्रे कर रहे हो शायद कि सब ठीक हो जाए। एक शायद एक ट्रस्ट बनाकर बैठे हो। मैं इमोशनल हो रही हूँ, पता नहीं क्यों इस रीडिंग के बाद। प्लीज डिवाइन एंजल्स, जो स्कॉर्पियो के पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं स्कॉर्पियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। टेन ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग को फील कर रहे हैं जो आपके पार्टनर हैं, वो भी एक एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, एक विश फुलफिलमेंट आपको माना था उन्होंने, आप उनकी इच्छा थी, आप ही का मतलब एक लाइक नो डिजायर करते थे, लेकिन कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं या क्लैरिटी मिल गई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। द मून, मगर बहुत कुछ अंदर छुपाए हुए हैं या कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे एक्शन लेना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। पार्टनरशिप में आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बंदा या बंदी किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है। इनके पास में टेम्परेंस कार्ड है। किंग ऑफ सोड रिवर्स में है। लॉजिकल बनना चाहता है बंदा, बट लॉजिकल हो नहीं पा रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए।
अभी तो बंदे या बंदी को आपसे बात करेंगे, बट थोड़ा टाइम लेके। 15 दिनों के अंदर शायद आपको एक कम्युनिकेशन मिले। 15 डेज, विद इन 15 डेज यू माइट गेट अ कम्युनिकेशन फ्रॉम देम। अब देख लेते हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनकी क्या सिचुएशन है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, जो स्कॉर्पियो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनकी क्या सिचुएशन है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। प्लीज डिवाइन एंजल्स, जो स्कॉर्पियो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनकी क्या सिचुएशन है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत करना चाहते हो आप। हाई प्रिस्टेस, या तो आप करना चाहते हो या कोई बंदा आपके साथ करना चाहता है, लेकिन प्लीज ध्यान रहे, या तो आप बहुत इमेच्योर हो रहे हो या फिर ये बंदा या बंदी बहुत इमेच्योर हो रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आप एक ऐसे बंदे या बंदी जो सब पे तो ध्यान देते हैं बट अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं। आपने इतना ज़्यादा कर दिया इस रिलेशनशिप में कि आपने अपने ऊपर ही ध्यान देना बंद कर दिया। और हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे हो किसी को इस समय। और हो सकता है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत हाईएस्ट में और आपकी इंट्यूशन आपसे बात कर रहे हैं या फिर आपको बहुत ड्रीम्स भी आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत तो दिख रही है मुझे गाइस, बट थोड़ा ध्यान रखें, ये बंदा बंदी नेचर। किंग ऑफ कप्स, वो दिखा रहे हैं कि वो बहुत स्टेबल हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत इमोशनली मेच्योर्ड बंदे हैं, बट नहीं है। थोड़ा सा केयरफुल रहना, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, अभी तो आपके लिए बहुत फीलिंग्स फील कर रहे हैं जो भी बंदा बंदी है, बट मुझे लगता नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ये आप भी हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैं कार्ड से निकालने वाली नहीं थी बट निकल आया। जजमेंट, देखिए ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको इस बंदे या बंदी को दोबारा चांस देना वो आपकी मर्जी, लेकिन आपको ही पता है कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, जो स्कॉर्पियो के पार्टनर है उनकी क्या सिचुएशन है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। 10 ऑफ कप्स, ये बंदा या बंदी आपके साथ में एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं या आपके साथ में एक फैमिली ऑलरेडी है। हैंगमैन, स्टक फील कर रहे हैं दूसरे, मतलब थोड़ा टाइम ले रहे हैं, एकदम से रश नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, अपना टाइम ले रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी बहुत जल्दी से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बहुत रश में है इस समय। कम्युनिकेशन तो होगा आपका, कम्युनिकेशन तो होगा 11 से 12 दिनों के अंदर आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगा। 4 ऑफ कप्स, फिलहाल ये किसी बंदे बंदे में इंटरेस्टेड नहीं है, अपने लिए टाइम ले रहे हैं, मतलब काफ़ी बोर, लोनली, डिप्रेस वाला फील कर रहे हैं इस समय। किंग ऑफ कप्स, अपने आप को अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इमोशनली मैच्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, या मैच्योर हो रहे हैं इस सिचुएशन की वजह से। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन फील कर रहे हैं, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, अभी एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, आएंगे आपके पास में 11 से 12 दिनों के अंदर, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब देख लेते हैं जो लोग ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में हैं उनके लिए क्या मैसेज है। चलिए मैं कार्ड्स बाद में लेती हूँ, पहले मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए देख लेती हूँ क्या मैसेज आ रहा है ट्विन फ्लेम्स के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, जो स्कॉर्पियो ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में है उनकी क्या सिचुएशन है अभी।
मल्टी डायमेंशनल हीलिंग, काफ़ी हीलिंग के प्रोसेस में हो आप, अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। द चोजन वन, मुझे क्यों लग रहा है ना आप जो ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में हो, आप तो ज़्यादातर केसेस में ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो इसलिए आते हैं कि उनका कुछ ना कुछ लाइफ को एक लेकर एक स्पेशल पर्पस रहता है, कुछ ना कुछ एक स्पेशल करने के लिए आते हैं, जन कल्याण या लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। तो आप वो चोजन वन हैं और आप उसी ट्रैक पे हैं इस समय। सरेंडर, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए चीज़ों पे, सरेंडर करने की ज़रूरत है। सरेंडर करेंगे तो चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। मेरे ख्याल में मैंने सभी रीडिंग्स कर दी ट्विन फ्लेम्स या, तो अभी मैं थोड़े से मैसेजेस ले लेती हूँ कि क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज आपके लिए डिवाइन से, एंजल से, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल क्या मैसेज देना चाहते हैं आप स्कॉर्पियो को फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024 क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? for the month of January 2024। कार्ड सारे गिर गए हैं, रुक जाइए। यू आर प्रोटेक्टेड, आपके ऊपर डिवाइन का, एंजल्स का प्रोटेक्शन है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से शायद आपकी इंट्यूशन भी अभी बहुत ज़्यादा हाई है कुछ लोगों की। अपनी अंदर की हीलिंग पे, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, एक सरेंडर वाली पोजीशन में आ जाइए। जो भी हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, ऐसा सोच के पेशेंस लगे। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, क्या चाहते हो आप उसमें क्लियर रहिए। आपको मेरे तो काफ़ी लोग कंफ्यूज दिख रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें चाहिए क्या। एंजल्स ऑफ हीलिंग्स आर विद यू, मैंने बताया था ना, काफ़ी लोग आप अपनी हीलिंग्स पे ध्यान दे रहे हैं। ओके गाइस, ये रीडिंग्स है आपकी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर से मैं आऊँगी, आपसे दोबारा मिलूँगी। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू गाइस।